बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम बनाएंगे साबुत मसूर और सफ़ेद चावल, जिसे फ्राइड राइस या वाइट राइस भी कहते हैं। साबुत मसूर और साथ वाइट राइस ना हो तो उसका मज़ा दोबाला नहीं होता। कभी आप घर में इस तरीके से मेरी रेसिपी ट्राई करें और इसी तरह बनाएं तो आपका एक टेस्टी मुनफरिद होगा। मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। तो उनके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। 1 चम्मच हमने सौंफ मिर्चें ले ली हैं, आधी चम्मच हमने ली है हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत, मेथी 1 चुटकी अजवाइन और कलौंजी 1 चुटकी कलौंजी के लिए, अदरक लहसुन साबुत धनिया गरम मसाला हमने चॉप कर लिया है। ये कुछ साबुत मसूर हो और साथ वाइट राइस ना हो तो इसके बगैर तो मज़ा आता ही नहीं है। तो उनके चावलों के लिए भी मैंने ये चॉप कर लिया है। ये प्याज हैं और ये टमाटर भी चॉप करके रख लिए हैं। सब्ज़ धनिया लिया है, मेथी ली है, सब्ज़ मिर्चें, और ये तड़के के लिए साबुत मसूर में तड़का जो लगाना है उसके लिए हमने लहसुन की काशी कर ली है और साथ ही हमने अदरक की भी काशी कर ली। ये वाले 2 बाउल हमने साबुत मसूर के लिए हैं और इसमें हमने दाल मूंग जो है वो आधा बाउल हमने डालना है, हाफ़ बाउल डालना है। अगर आप इसमें साबुत मसूर और दाल मूंग मिक्स करके बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। बहुत मज़े की बनती है और मैं हमेशा साबुत मसूर और ये दाल मिक्स करके बनाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसे अच्छी तरह वॉश करके नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। ये देखें किस तरह ये फूल चुके हैं। पानी में मैंने हल्दी डाल के इसे बॉयल किया था। ये गर्म पानी में हम डाल रहे हैं। इसमें हमने हल्दी डाल लिया है और थोड़ा सा नमक डाला है हमने। इसका मकसद ये है कि जब ये बॉयल और ऊपर झाग आ जाए तो हम झाग गिरा दें। उसके बाद हम इसका मसाला भूनेंगे और बाकायदा इसे पकाएंगे। घी में हम प्याज फ्राई कर रहे हैं। अदरक का पेस्ट डालेंगे, सौंफ मिर्चें, हल्दी, मेथी थोड़ी सी और नमक हस्बे जायका डाल के फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मिर्चें जल न जाएं। इसकी भुनाई हो चुकी है। टमाटो पेस्ट जो हमने बना के रखा था वो डालेंगे। इस तरीके से साबुत मसूर बनाएं वो आप याद करेंगी कि क्या रेसिपी है। जिसमें हमने पानी में बॉयल किए थे साबुत मसूर, वो पानी हमने गिराना नहीं, उसी को डालना है। क्योंकि चार तो हमने उतार ली थी। ये छोड़ चुका है, तकरीबन भून चुका है अच्छी तरह। अब इसमें हम साबुत मसूर और दाल जो भिगोई हुई थी वो डाल। अब हम इसे हल्की आंच करके ढक्कन दे के रख देंगे। और जितने आपने इसे गाढ़ा रखना है, पतला रखना है, तो इतना पानी लगाएंगे जितने में गल जाए। क्योंकि ये पहले हाफ तकरीबन गल चुकी हैं, थोड़ा ही इन्हें पकाना होगा। चलें अब दम पे इन्हें रख दें। ये हमारे साबुत मसूर तैयार हो चुके हैं। ये देखें ये आपस में घुल मिल जाने चाहिए। ये नहीं हो कि पानी अलग और साबुत मसूर अलग फिर नहीं हो, तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता। आप इस तरीके से बनाएं तो कुछ थोड़ा चेंज करके सालन बनाया करें ताकि घर वालों को भी टेस्ट लगे। ये नहीं कि वो रूटीन वर्क सारे मसाले डाले और जान छुड़ाई। नहीं, मेरी बहनें ऐसे बिल्कुल ना किया करें। दिल लगा के शौक़ से खाना बनाया करें। चावलों के लिए घी डाल दिए। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, काली मिर्चें, लौंग और गरम मसाला, साबुत धनिया जो हमने पीस के रखा हुआ था वो भी इसमें डाल के इसमें फ्राई करेंगे। जिन्हें हम फ्राइड राइस भी कहते हैं। ये मैंने इसमें थोड़ा ग्रीन टच देने के लिए मैंने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया जो है वो पीस लिया है। आधा मैं अब डालूँगी और आधा मैं बाद में डालूँगी। पानी डालेंगे। 3 गिलास तकरीबन चावल हैं, 3 गिलास और 4 गिलास हम पानी डालेंगे क्योंकि हमारे चावल अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं। 2 चम्मच तकरीबन हम नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट और जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसमें चावल डालेंगे जो हमने भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये बाकी सब्ज़ मिर्चें और धनिया जो चॉप करके रखा था वो अब हम डालेंगे इसमें। मिला के आँच तेज़ करेंगे और ढक के रख देंगे। 15 मिनट दम पे रखेंगे तो ये चावल बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। सब्ज़ धनिया डालेंगे, ये मेथी अजवाइन वगैरह जो रखी हुई है वो क्रश करके इसमें डाल देंगे। ये देखें दूसरी तरफ चावलों को दम आ चुका है और साबुत मसूर भी हमारे पक चुके हैं। अब हम साबुत मसूर को तड़का लगाएंगे और फिर चावल और ये दोनों डिश आउट करेंगे। ये तड़के के लिए हमने लहसुन और अदरक की काशें इसमें डाल दी हैं हमने तड़के के लिए। मसाला तड़के में डालेंगे, ये देखें से टेस्टी। बिस्मिल्लाह, तड़का डाल दिया हमने। अब हम इसमें सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारे साबुत मसूर तैयार हैं। अब इन्हें हम फ्राइड राइस के साथ सफ़ेद चावलों के साथ खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें तैयार हैं हमारे साबुत मसूर और सफ़ेद चावल। लुक तो बहुत मज़े की आ रही है। अब टेस्ट भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मज़ा ही आ गया। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्ट है इनमें, एक मुनफरिद सा इनमें जायका है। आप भी घर में बनाएं। मेरे भाइयों का भी मैसेज आया था कि आप हर अपनी रेसिपी में बहनों को तो कहती हैं खुश रहें, तो हम भाइयों को क्यों भूल जाती हूँ? नहीं मेरे भाई, मैं आपको भूलती नहीं हूँ। हमें बहनें भी इतनी अजीज़ हैं और भाई भी इतने अजीज़ हैं। आप मेरी रेसिपी देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बहनें भी खुश रहें, मेरे भाई भी खुश रहें, खुशबाश रहें, आबाद रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। तो सैलड के साथ खाएं, पुदीने और दही की चटनी बनाएं तो और ही मज़ा आ जाता है। साथ थोड़ा सा अचार रखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। चलें तो मेरी बहनें अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।